welcome back to BLT English section. Today once again I have brought you the next paragraph of The Lost Child class 9th from Moment book. तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी at the corner of the entrance and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब बच्चा उस मेले में थोड़ा सा मुड़ करके देखता है तो उसे एक मिठाई बेचने वाला दिखाई देता है। वो मिठाई बेचने वाला क्या चिल्लाता है, बोलता है गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी। और वो बच्चा क्या देखता है, और ये जो मिठाई की दुकान थी कहाँ पे होता है, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस गेट, यानी जो मेले में जो घुसने का जो एंटर करने का जो द्वार था उसी द्वार के कोने पर यह जो दुकान की मिठाई की दुकान जो है लगी हुई थी। और कह रहा है कि एंड A crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. और वो दुकानदार जो था अपनी मिठाइयों को इस तरीके से अरेंज किया हुआ था जैसे एक आर्किटेक्चर किसी बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाता है बहुत सुंदर तरीके से। उस सुंदर तरीके से उस दुकानदार ने अपनी मिठाइयों को अलग अलग लिस्ट को जो है अलग अलग तरीके से अरेंज किया हुआ था। तो यहीं पे ऑथर जो है इस चीज़ को आर्किटेक्चर का नाम दिया है कि उस दुकानदार ने उन मिठाइयों को एक आर्किटेक्चर की डिज़ाइन में उसको जो है अरेंज किया हुआ था। आगे क्या करा फ्रेंड, करा है कि द चाइल्ड stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. अब क्या होता है कि जब वो बच्चा क्या करता है कि देखने लगता है, एक टकी लगा करके उन मिठाइयों की तरफ देखने लगता है, तो देखते देखते क्या होता है उसके मुंह में पानी आ जाता है। his mouth watered, उसके मुंह में पानी आ जाता है। कह रहा है कि फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, किसके लिए पानी आ जाता है, कह रहा है कि बर्फी के लिए जो कि उसका सबसे पसंदीदा मिठाई था। आगे कह रहे कि आई वॉन्ट दैट बर्फी ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे से क्या करता है अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। चूँकि वो पूरा तरीके से फुल आवाज़ में नहीं बोल सकता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स जब भी वो किसी चीज़ की डिमांड करता है तो मना कर देते हैं, इसलिए वो धीरे से बुदबुदाता है, बोलता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, ताकि वो ये देखना चाहता है कि पेरेंट्स का एक्सप्रेशन क्या होता है। इसके बाद वो धीरे से मरमर करता है। इसके बाद फिर जो है आगे बढ़ जाता है। आगे पैराग्राफ क्या कर रहा है, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। आगे कह रहा है कि आधे मन से बच्चे को पता होता है कि वह जिस चीज़ की मांग कर रहा है तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे कि उस चीज़ का बहाना बना करके बोलेंगे कि तुम बहुत लालची हो गए हो। हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, तुम बहुत लालची हो गए हो। इसलिए उसने अपने पेरेंट्स के किसी भी जवाब का इंतज़ार नहीं करते हुए वो सीधा क्या करता है, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और वो अपने पेरेंट्स के आगे आगे चल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, ए फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन। फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि एक जो है जब वो बच्चा थोड़ा सा जब अपने पेरेंट्स के साथ जब आगे बढ़ता है तो उसे क्या दिखाई देता है, ए फ्लावर सेलर क्या कर रहा होता है, क्या चिल्लाता है, क्या हॉक्ड करता है, बोलता है ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गार्लैंड का मतलब क्या होता है, गार्लैंड मतलब होता है माला, यानी एक माला जो है गुलमोहर का। और इस तरीके से वह जो है दुकानदार वाला चिल्लाता है, बोलता है कि द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, इररेसिस्टिबली का मतलब होता है विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्या होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा इच्छा के साथ वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे ये गार्लैंड चाहिए। क्योंकि बच्चा जब भी कोई चीज़ देखता है तो उसके मन में एक इच्छा होती है कि काश ये चीज़ हमारे पास होती, मैं भी इसका जो है आनंद उठा रहा होता। तो इस तरीके से वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलता है। और इसके बाद करें कि ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। फ्रेंड्स यहाँ पे ये कर रहा है कि वह जो है जब उन टोकरियों को देखता है जिनमें वो मालाएं रखी हुई होती है तो उसकी तरफ वो बच्चा क्या करता है कि बढ़ जाता है, और इसके बाद जो है उन टोकरियों की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पे वो फूल की उन मालाएं जो है फूलों के लगे हुए थे। और अपने मन में ही वो क्या जो है मड़मड़ करता है, क्या बुदबुदाता है, बोलता है कि आई वांट दैट गार्लैंड,
मुझे वो माला चाहिए। किससे बोलता है? पेरेंट्स से बोलता है। लेकिन एकदम से जो है पेरेंट्स से तेज़ आवाज़ में नहीं बोलता है, धीरे से बोलता है, ताकि वो देखना चाहता है कि इनका एक्सप्रेशन गुस्से वाला होता है या यह गारलैंड दिलाने वाला होता है। तो इस तरीके से वह जो है अपने इच्छा को इंडिकेट करता है। चलिए आगे क्या कर रहा है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। कर रहा है कि बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अब यहाँ एक बात जो है ध्यान देंगे फ्रेंड्स, कर रहा है कि बच्चा पहले से ही हर कुछ जानता था कि मैं जिस किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ, पेरेंट्स तो उसको डिनाई कर दे रहे, रिफ्यूज़ कर दे। रिफ्यूज़ मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। तो इस तरीके से करें कि रिफ्यूज़ कर देते हैं उन चीज़ों को बाई करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए। तो इस तरीके से वो करें कि बिकॉज दे वुड से, वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि देवर चीप, मतलब कि वे लोग क्या, वे सब जो है क्या हैं, किस प्रकार की जो फूलें हैं वह जो है चीप हैं। चीप का मतलब यहाँ पे सस्ता नहीं होगा फ्रेंड्स, चीप का मतलब होगा बहुत मतलब कि गंदे किस्म का। यानी ये जो फूल जो बच्चा अपने मन में सोचता है कि जब मैं पेरेंट्स से इस फूलों को खरीदने के लिए बोलूँगा तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि यह जो है बहुत गंदे किस्म के फूल हैं, इनसे कोई नहीं होने वाला है। तो बच्चा यही सब सोचते हुए क्या करता है? सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और वह जो है आगे की तरफ पेरेंट्स के साथ निकल जाता है। चलिए आगे क्या कर रहा है फ्रेंड्स, आगे कर रहा है कि ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them। फ्रेंड्स देखें यहाँ पे करे कि एक आदमी किस चीज़ को होल्ड करके खड़ा हुआ रहता है? करे कि एक पोल को होल्ड करके वह जो है खड़ा हुआ रहता है, और किस चीज़ के साथ? कुछ जो है येलो कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की जो वहाँ पे पर्पल्स बैलून्स हैं, उन सब के साथ जो है बेचने वाला खड़ा हुआ रहता है। अपने बैलून्स को बेचने के लिए बच्चा उसकी तरफ देखता है। और इसके बाद क्या कर रहा है कि फ्लाइंग फ्रॉम इट, वह जो दुकानदार वाला था, जो बैलून बेचने वाला था, तो बैलून बेचने वाला अपने जो है जहाँ पे जिस पोल को लगा करके खड़ा था, तो उस पोल पर कुछ बैलून्स ऐसे लगा दिया हुआ था जैसे कि वो हवा में ऊपर जो है उड़ रहे थे। तो बच्चा क्या करे? द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। अब जो बच्चा है किस चीज़ से कैरी अवे हो जाता है? कैरी अवे मतलब उसकी तरफ देख करके जाने लगता है। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, ये जो सिल्कन कलर्स है, जो उन बैलून्स की जो सिल्कन कलर्स है, उन कलर्स को देख करके वह जो अट्रैक्ट हो जाता है बच्चा, और इस कलर्स को देख करके वह जो है चलने लगता है, उसकी तरफ बढ़ने लगता है उस गुब्बारे वाले के पास। और क्या करा कि एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? ओवरवेलमिंग का मतलब होता है ए वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक बहुत ही गहरी इच्छा उसके अंदर जागृत होती है किस चीज़ को पजेस करने के लिए। तो जो गुब्बारे थे उन गुब्बारों को पजेस करने के लिए उसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है जागृत होती है। चलिए आगे क्या होता है, आगे जब बच्चा जो है चल देता है तो इसके बाद क्या होता है कि बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फर्दर। बच्चा पहले से जानता था कि जब मैं इन गुब्बारों को खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स से बोलूँगा तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? पेरेंट्स बोलेंगे कि वह जो है जो बैलून्स है, वह बैलून्स जो है मतलब कि उसके लिए खेलने के लायक नहीं है, यानी उसका जो एज है वो बहुत ज़्यादा जो है टू ओल्ड है, यानी लड़का इतना बड़ा है कि उसको जो है बैलून्स के साथ नहीं खेलने चाहिए। वह जो है अपने पेरेंट्स की मानसिकता को भांप लेता है कि पेरेंट्स यही बोलेंगे कि तुम्हारे जैसे बच्चे को, तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम बैलून्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। और फिर करेंगे सो ही वॉकड ऑन फर्दर, और यही बात सोचते हुए बच्चा फिर अपने आगे बढ़ जाता है। आगे करें कि ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। आगे जब बच्चा बढ़ता है तो उसे क्या दिखाई देता है? एक जो सपेरा है, जो स्नेक चार्मर है, वह जो है खड़ा रहता है एक बांसुरी को बजाते हुए,
और करेंगे टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, और एक वहीं पे अपने पास एक सांप रखा हुआ रहता है एक टोकरी में, और वह सांप जो है उस टोकरी में बैठा हुआ रहता है। किस तरीके से बैठा रहता है, इट्स हेड रेज्ड, और उस सांप का जो फ्रेंड्स ध्यान देंगे क्वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि सांप आप ऐसे देखें गोल गोल जो है नीचे की तरफ जो है अपनी पूंछ को ऐसे गोल गोल घुमा के बैठता है, उसी को यहाँ पे क्वाइल्ड दिया हुआ है। और आगे करेंगे इट्स सेल्फ इन अ बास्केट इट्स हेड रेज्ड, और ये अपने फन को क्या किए हुआ था, उठाए हुआ था। करेंगे इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन, और किस तरीके से एक स्वैन जो बत्तख होती है, बत्तख की गर्दन की तरह अपने गर्दन को यह जो है खड़ा करके जो है बैठा हुआ था। करेंगे व्हाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो सांप है, जब ये सपेरा जैसे ही बीन को बजाता है, जैसे ही उसके कान में ये जो म्यूजिक स्टोल इंटू होती है, जैसे ही उसके कान में जाती है, तो ये सांप बहुत अट्रैक्ट होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से उसको ऐसा फील होता है जैसे एक झरना जो है वाटरफॉल में जैसे गिरता है, उस तरीके से उसको उस सांप को बहुत फील होता है। बच्चा इस सीन को जब देखता है, इस साइड को जब देखता है, तो उसे बहुत आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है इस दृश्य को देख करके, बच्चा जो है बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। आगे क्या होता है फ्रेंड्स, आगे करेंगे द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। अब वो बच्चा जो है स्नेक चार्मर के पास जाता है, और इसके बाद करेंगे बट नोइंग हिज पेरेंट्स फॉरबिडन हिम टू बी हियर सच कोर्स। कोर्स मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, कोर्स मीन्स होता है अनप्लीजेंट, मतलब कि बेसुर बेढंगा आवाज़, उसी को यहाँ पे कोर्स दिया हुआ है। और करें कि बट नोइंग हिज पेरेंट्स फॉरबिडन, फॉरबिडन क्या होता है कि फॉरबिडन मतलब होता है मना करना। और इस तरीके से बच्चा जानता है कि वह जो है स्नेक चार्मर के पास जाता है, तो जाने के बाद उसे पता होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके मना कर देते हैं। किस लिए मना कर देते हैं, ऐसी कोर्स म्यूजिक सुनने के लिए, यानी ऐसी जो है बेकार म्यूजिक सुनने के लिए उसको मना कर देते हैं। जो बीन की आवाज़ है उसके पेरेंट्स उसको बहुत बेकार आवाज़ बता रहे हैं। और इसके बाद करें कि एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर। अब जो जैसे ही वह जो है स्नेक चार्मर अपने बीन को बजाता है, तब तक से बच्चा उस बीन को सुन भी नहीं पाता है, अपने पेरेंट्स के साथ आगे निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो क्या होता है करें कि देयर वाज अ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट क्या होता है, तो राउंड अबाउट ऐसे जो है जो गोल लगा के जो घूमता है, कि कोई चीज़ जब गोला में घूमता है उसको राउंड अबाउट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है ऑथर। करे कि इन फॉल स्विंग मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन। बच्चे जो है कह रहे हैं कि वहाँ पे बच्चा क्या देखता है कि बहुत सारे मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन जो है क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, एक गोले के रूप में घूम रहे थे। किस तरीके से, इन अ whirling मोशन। इन whirling मोशन मीन्स क्या होता है, मूव। whirling का मतलब होता है मूव यानी घूमना। और इसी तरीके से जैसे आपने जो है जब आप मेले में गए होंगे तो जिसको हम लोग चरखा बोलते हैं, जिस पे चरखे पर बच्चे जो है, बच्चे बूढ़े औरतें सब बैठ करके जो घूमते हैं, वहीं पे यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद क्या कर रहा है कि श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। वहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए थे, जो चिल्ड्रेन बच्चे और जो आदमी लोग उस पर बैठे हुए थे, वह जो है किस तरीके से कर रहे थे, श्रिक्ड। श्रिक्ड मतलब क्या होता है, जो डर से जो आवाज़ निकलती है उसको श्रिक्ड बोला जाता है। और कह रहा है कि क्राइड विद डिजी। डिजी क्या होता है, मतलब कि जो चक्कर से आदमी जो घूम घूम के मतलब कि आक्रांत हो जा रहे थे, चक्कर से मतलब कि उन लोगों को जो आनंद आ रहा था, वहीं यहाँ पे डिजी दिया हुआ है। तो बच्चा इन लोगों को देखता है कि लोग कैसे घूम रहे हैं और कैसे जो है मज़े ले रहे हैं उस चरखे पर बैठ करके, और कितना जो है लॉफ्टर मतलब कि हंसी मजाक जो है कर रहे हैं, आपस में बहुत मज़े ले रहे हैं। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि अब इतने देर से बच्चा जो है एक बहुत ही नॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा था, बहुत ही अपने मन में मरमर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे केवल मरमर से बच्चा का काम चलने वाला नहीं है, उसके अंदर बहुत ही ग्रेट डिजायर प्रोड्यूस हो जाती है। ग्रेट डिजायर हो जाती है कि नहीं, मैं किसी भी तरीके से इस चरखे पर घूमूंगा ही। तो वो बच्चा क्या करता है कि
उन सबको देखता है और देखने के बाद बहुत टकटकी लगा करके देखता है और इसके बाद वह जो है बहुत ही एक बोल्ड रिक्वेस्ट तैयार करता है। क्या रिक्वेस्ट उसका होता है अपने पेरेंट्स से? बोलता है कि आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं उस चरखे पर जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर एंड मदर, प्लीज़ मुझे वहाँ पर ले करके चलिए, मुझे एक बार घुमा दीजिए चरखे पर। इतना वर्ड जो है अपने पेरेंट्स से, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट बच्चा। देयर वॉज नो रिप्लाई, जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बोल्ड रिक्वेस्ट करता है कि नहीं मुझे इस चरखे पर घुमाइए, तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई आंसर नहीं आता है। तो वो बच्चा क्या करता है कि ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, तब वो अपने पेरेंट्स की तरफ टर्न हो जाता है, घूम जाता है देखने के लिए कि मेरे पेरेंट्स का एक्सप्रेशन क्या है। तब वो करे कि दे वर नॉट देयर, तो वह क्या पाता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे, वहाँ से गायब थे। करे कि अहेड ऑफ हिम, उसके आगे से गायब थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वह क्या करता है बच्चा कि आइदर साइड यानी दूसरी तरफ भी जो है देखता है मुड़ करके। करे कि देवर नॉट देयर, और वहाँ भी उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं देते हैं। ही लुक्ड बिहाइंड, वह पीछे की तरफ देखता है, बिहाइंड की तरफ देखता है, वहाँ भी उसको कोई दिखाई नहीं देता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, और वहाँ पे उनका कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा था, कोई हलचल, कोई भी आवाज़ उनको जो है बस उस बच्चे को सुनाई नहीं देती है। यानी बच्चा पूरी तरीके से क्या हो गया था, उस मेले में मिस हो गया था, खो गया था, लॉस्ट हो गया था। A full deep cry rose within his dry throat. With a sudden jerk of his body he ran from where he stood. अब वो बच्चा क्या होता है कि बहुत ही डीप क्राई, बहुत गहरी आवाज़ में तेज चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। और रोते रोते उसका जो है करे कि हिज ड्राई थ्रोट, और उसका जो है गला सूख जाता है। इस तरह के सडन एक्सप्रेशन, सडन जर्क से, एक अचानक होने वाली घटना से उसका जो है एकदम चिल्लाने लगता है और गला सूख जाता है। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वह जो जहाँ पे खड़ा था तो वहाँ से क्या हो जाता है कि दौड़ने लगता है, घूमने लगता है, देखने लगता है उसके पेरेंट्स कहाँ गायब हो गए, कहाँ उसके माता पिता चले गए। क्राइंग इन अ रियल फेयर, और वह जो है रियल फेयर यानी उसको जो है वास्तविक डर में जो है बहुत उसको वास्तव में डर लगने लगता है, और मदर फादर मम्मी पापा कह कर के जो है रोने लगता है। पारा क्या कर रहा है कि टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड। फ्रेंड्स, कन्वल्स्ड का मतलब होता है मरोड़ना। यहाँ पे देखिए अब क्या होता है कि टीयर्स उसके जो होते हैं रोल डाउन होने लगते हैं। रोल डाउन का मतलब उसके गाल पे छलकने लगते हैं, बहुत बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसकी आंखों से बहुत आंसू छलकने लगता है। और कह रहे हैं कि हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विद फियर, और उसका चेहरा जो क्या था मतलब डर के मारे, फियर के मारे क्या हो गया था, एकदम जो है फ्लश्ड, कन्वर्स्ड हो गया था। मतलब कि एक मरोड़ना टाइप का, मतलब ये एक मुरझा हुआ चेहरा बन गया था उसका। आगे करें कि पैनिक स्ट्रिकेन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर। पहले क्या करता है कि एक साइड से दूसरे साइड जाता, दूसरे साइड से एक साइड जाता, पर कहीं भी उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे। आगे करें कि हीदर एंड दीदर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है हीदर एंड दीदर, तो हीदर एंड दीदर का मतलब ये हुआ कि हियर एंड देयर। करें कि इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो, और उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि वेयर टू गो, उसे कहाँ जाया जाए, उसे खुद पता ये इस बात का नहीं चल रहा था। वो बच्चा क्या हो रहा था कि एक साइड से दूसरे साइड जा रहा था, यहाँ से वहाँ जा रहा था, इधर खोज रहा था, लेकिन कहीं उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे। सारे डायरेक्शन उसने सर्च कर लिया था। तो जब पता चल जाता है तो वो खुद समझ नहीं पाता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। और फिर आगे क्या करें कि मदर फादर ही वेल्ड। वेल्ड का मतलब फ्रेंड्स कर रहे थे कि एक ग्रेट वीप, मतलब कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना को बोलता है। यहाँ पे ऑथर जो है वेल्ड बोल रहा है, और वो बच्चा जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से मम्मी पापा कह कर के जो है रोने लगता है और खूब ज़ोर ज़ोर से उनको पुकारता है। आगे कह रहे हैं कि हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। मडी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? मडी का मतलब होता है मैला। कह रहे हैं कि उसका जो क्लोथ्स था, जो उसके जो है येलो जो टर्बन थी, जो पगड़ी उसने लगाई थी, वह क्या हो गया था? अनटाइड हो गया था, यानी खुल गया था। मतलब कि वह जो है उसको पगड़ी का अब ध्यान नहीं रहता है, बस उसे एक ही चिंता रहती है कि पेरेंट्स मेरे कहाँ हैं। और इस तरीके से करें कि हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। मडी उसका क्लोथ जो है कपड़े मडी हो गए थे, मैले हो गए थे, उसको कपड़े का भी ध्यान नहीं था। वह जहाँ तहाँ घुस जा रहा था, इधर उधर खोज रहा था पेरेंट्स।
आगे करें कि हैविंग रन टू एंड फो इन अ रेस। रेज मीन्स होता है फ्रेंड्स रोष व्यक्त करना। उस बच्चे को बहुत गुस्सा भी आ रहा था अपने आप पर, बहुत उसको गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे ये कैसे हो गया, अब मैं कैसे घर जाऊंगा, क्या होगा, बहुत सोच रहा था। और कहते कि रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड, और लास्ट में हार करके डिफीट हो करके वह वहीं पे क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। जब वो खोजते खोजते डिफीट हो जाता है, हार जाता है, तो वहीं पे खड़ा हो जाता है। कहते कि हिज क्राइज सप्रेस्ड। सप्रेस्ड मतलब उसकी जो चिल्लाहट थी, जो आवाज़ थी, अब जो है दबा हुआ आने लगी थी, यानी रोते रोते बच्चे का गला जो है फंस गया था। इसके वजह से उसका आवाज़ अब दबा हुआ, सप्रेस्ड मतलब होता है दबा हुआ, आने लगा। करे कि इनटू सॉब्स, और इसके बाद उसकी जो आवाज़ थी, जो चिल्लाहट थी, जो चिल्ला रहा था, वह जो है सॉब्स में बदल गई, यानी सिसकी में बदल गई। वो बच्चा अब जो है सिसकने लगा, जैसे बच्चे जो है सिसकते हैं। करे कि एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वीमेन टॉकिंग। अब वह जो अपनी आंखों को जब भी इधर उधर करके देखता है तो उसे क्या दिखाई देते हैं, मैन एंड वीमेन दिखाई देते हैं। वो भी किस तरीके से, टॉकिंग यानी बात करते हुए उसको जो है दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली। इंटेंटली क्या होता है फ्रेंड्स, उत्सुकता पूर्वक। वह जो है क्या करता है कि मतलब चारों तरफ उत्सुकता पूर्वक देखता है कि कहीं तो मेरे पेरेंट्स दिखाई दे दें। एमॉन्ग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, और यहाँ पे कह रहा है कि जो पैसेज थे, जो ब्राइट येलो क्लोथ्स थे, उसकी तरफ जो है ध्यान करके देखता है, लेकिन कहीं भी उसको जो है पेरेंट्स नज़र नहीं आते हैं। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर, लेकिन उसके फादर का कोई भी कहीं भी साइन नहीं दिखाई देता है, कोई भी। और करें कि एंड मदर एमोंग दिस पीपल, और इन लोगों के बीच में उसको अपने मम्मी पापा कोई भी दिखाई नहीं देता है। who seem to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। लोग क्या कर रहे थे कि आपस में बात करके ही व्यस्त थे, कोई भी उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था कि बच्चा रो रहा है, सिसक रहा है, तो कोई तो उस पर ध्यान दे। तो बच्चा यही देखता है कि जितने भी सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ, वो क्या कर रहे हैं कि लॉफ कर रहे हैं, यानी हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ जो है कोई ध्यान नहीं देता है। आगे क्या है फ्रेंड्स, ही रैन क्विकली अगेन, वह फिर से जो है दौड़ जाता है तेज़ी से। करेंगे दिस टाइम टू अ श्राइन, और इस बार वो दौड़ करके कहाँ जाता है, एक श्राइन में जाता है। श्राइन क्या होता है, एक जो है बहुत ही होली प्लेस को हम श्राइन बोलते हैं, यानी ऐसा जगह जो बहुत पवित्र होता है, या फिर जो भ्रमण लोग वहाँ पे दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, वैसे श्राइन बोला जाता है। तो करें कि वह श्राइन के पास चला जाता है, एक मंदिर के पास चला जाता है। टू विच पीपल सिम टू बी क्राउडिंग, वहाँ के लोग कैसे दिख रहे थे, एकदम जो है भीड़ भाड़ वहाँ पे था। एवरी लिटिल इंच ऑफ अ स्पेस हियर, और वहाँ पे जो है एक एक इंच पर भीड़ थी, मतलब कि वहाँ से निकलना जो है बहुत ही मुश्किल था। आगे क्या कर रहा है कि वाज कंजेस्टेड विद मैन, और वहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। कंजेस्टेड क्या होता है, कंजेस्टेड का मतलब होता है भरा हुआ, बहुत क्राउडेड होता है। आगे कर रहा है कि ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स हिज लिटिल शॉप लिंगरिंग, और यहाँ पे कह रहा है कि वह जो बच्चा है, वह बच्चा उस क्राउड में, उस भीड़ से आगे निकलने के लिए क्या करता है कि लोगों के पैरों के बीच में जो है निकल करके जाता है आगे, और उसकी शॉप्स जो है लिंगरिंग, यानी उसके बच्चे की जो सिसकी है वह जो है मतलब कि वहीं पे उसी तरीके से एक ही जगह पे एक ही मोड में चल रही होती है, एक ही तरीके से बच्चा सिसक रहा है। और क्या बोल रहा है बच्चा, मदर फादर, मम्मी पापा ऐसे चिल्ला रहा है। करें कि नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर का जो द्वार था उस पर, एंट्रेंस मतलब होता है द्वार, जो एंटर करने की जो जगह होती है उसको एंट्रेंस बोलते हैं। तो वहाँ पे कह रहा है कि जो मंदिर का जो द्वार था, कह रहा है कि हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, लेकिन जो है कुछ देर बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा क्राउड जो है कम हुआ। कह रहा है कि मेन जस्टल्ड ईच अदर हेवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी सोल्जर्स। जब थोड़ा सा मतलब भीड़ जो है कम हुआ तो बच्चा क्या देखता है कि जितने भी सारे लोग थे वह जो है किस तरीके से दिखाई दे रहे थे, तो मतलब कि मर्डरस दिखाई दे रहे थे, मतलब एक निर्दयी टाइप का, कोई भी आदमी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उस बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि कोई तो हमारे तरफ देखे या हमसे पूछताछ करे कि मैं कहाँ हूँ, किससे कहाँ जाना है। तो ये बच्चा जो है वहाँ पे सोचता है उन लोगों के बारे में।